हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिका चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने आपको कक्षा 5 का मैथ्स मतलब एनसीईआरटी बेस पर है गुजरात बोर्ड में ऐड किया गया है इसको। तो हम बात कर लेते हैं अब जो हमारा मैथ्स है वो कुछ हमारा इस तरह का मैथ्स है जिसका नाम है गणित का जादू कक्षा 5। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स है इस प्रकार का जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस पर है, पर हम इसको ऐड किया है गुजरात बोर्ड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारी सारणी है। सारणी के अंदर मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे चैप्टर्स हैं, उनमें कुछ चैप्टर इस प्रकार हैं जो कि इस तरह है। ये रहा गणित का जादू। ठीक है, इस किताब के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट मतलब क्या क्या कौन कौन से पार्ट हैं वो आपको इसमें बताए गए हैं। पहला पार्ट है राष्ट्रीय फल आम, जो कि मैं आपको अब पढ़ाने जाऊंगा। क्यों मैंने इस चीज का सहारा लिया? इस चीज का सहारा लेने का मकसद मेरा और कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो गणित का जादू है एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें क्या है, जो लिखित चीजें हैं वो कुछ ज्यादा है, इसके लिए मैं इसमें बोर्ड का यूज कतई नहीं कर सकता। इसकी वजह मुझे कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ा है। तो उसके लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए 5th क्लास के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा राष्ट्रीय फल। तो राष्ट्रीय फल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा आम कहलाता है। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है इसकी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 राष्ट्रीय फल आम। तो इसमें बताया है राग सुरीली कहु कहु के रटे बन में। तो इस रचना में कुल अक्षर गिनो। पहली पंक्ति में 5 अक्षर हैं, अंतिम पंक्ति में 5 अक्षर हैं, बीच की पंक्ति में 7 अक्षर के साथ कुल 17 अक्षर हैं। वो कैसे, मैं आपको वो ये बताता हूँ। जिसकी राग, रा अलग हो गया, ग अलग हो गया, 2 वर्ड हो गए। अब सु 3 वर्ड हो गए, री 4 वर्ड हो गए और ली 5 वर्ड हो गए। पहला क्या है, पहली पंक्ति में हमारे कितने शब्द हैं? 5 या अक्षर हैं। ठीक है, पहली पंक्ति में हमारे 5 अक्षर हैं। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। तो पंक्ति है उसमें लिखा है कुहुक कुहुक एक। तो कु 1, कु 2, क 3, 4 कु 5 कु 6 क 7 के। तो हमारा यहाँ दिख रहा है बीच की पंक्ति में 7 अक्षर हैं। ठीक है, अब क्या है रटे वन में। रटे वन में अंतिम पंक्ति में कितने 5 अक्षर बताए हैं। वो कैसे, रा अलग कर दिया, टे अलग कर दिया, व अलग कर दिया, न अलग कर दिया और म अलग कर दिया। टोटल हमारे पास कितने 5 अक्षर हुए। अब हमने तीनों का जोड़ कर दिया, तो 5 5 10, 10 7 17। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद इस 3 पंक्ति की रचना को हाइकू कहते हैं, जो जापान का साहित्यिक रूप है और वह 17 अक्षर में लिखा जाता है। उसकी रचना 5 + 7 + 5 है। तो अब यहाँ दूसरा हाइकू दिया गया है जिसमें बोला है गर्मी भगाए तरावट ले जाए, तरावट ले आए आम का रस। तो सबसे पहले ग अलग करेंगे, मतलब जो रीमी है वो अलग करेंगे और भा अलग करेंगे, ग अलग करेंगे और ए अलग करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, गा का पहला और रमी का दूसरा और भा का तीसरा और गा का चौथा और या का ए का 5वां। ठीक है, 5 शब्द हमारे हुए। तरावट त अलग, र अलग, व अलग और ट अलग। तो हमारे पास इसके कितने अक्षर होंगे, 2 3 और 4। ले जाए, ले मतलब 5वां और आ 6ठा और ए 7वां। ठीक है, 5 और 7 12। अब क्या है, अ 1 2 माँ 2 का 3 और र 4 और स 5। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स बने हमारे, तो हमारे यहाँ पे जो अक्षर बने वो हमारे टोटल कितने हुए 12। कैसे, 5 ऊपर के 7 नीचे के और 5 नीचे के, टोटल हमारे कितने हुए 12। अब बात करते हैं, तुम आम संबंधी कोई कविता या कहानी जानते हो? यहाँ आम के कुछ चित्र बच्चों ने बनाए हैं। जो तुम आम के विषय में सोचते हो तब कैसे आकार मन में आते हैं, निम्नानुसार चित्र में बनाओ, जिसमें तुम्हारे द्वारा सोचे गए विविध आकारों का उपयोग किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ की कुछ ड्राइंग बनाई गई है जो कि बच्चों ने बनाई है।
या तो लेखक ने बनाई हैं पर बच्चों के थ्रू ही बनाई है। ठीक है, तो अब बताया है आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं। ये आम के आकार, गढ़ाई, कढ़ाई, बुनाई, रंग, चित्र या गहनों में सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारे कुछ प्रकार की कढ़ाई बुनाई है जो कि रंग चित्र से हमारी रंगी गई है। तो अब बताया है अपने आसपास के कपड़ों के पर्दे, चादर और चादरों पर बने चित्र तथा अन्य चित्रों को देखो, उनमें उनमें बने विविध रंग और आकार के नाम खोजिए। तो ऐसे आम आप भी बनाओ, एक से अधिक आम के चित्र बनाकर अलग भी चित्र बनाइए। तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने स्क्रीन में आपको पहले दिखा दिया है। ये रहा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारे इसमें ऐड कर दोगे फिर भी हमारा चल जाएगा। तो एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को क्रिएटिविटी अलग करनी है, कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नया बनाना है, तो आप कोशिश अवश्य कीजिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारे गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की तालाल तहसील केसर आम के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की जमीन केसर आम के लिए एकदम अनुकूल है। तालाला गिर को केसर आम की राजधानी कह सकते हैं। यहाँ की बाड़ियों को आंबावाड़ी अमराई कहते हैं। ये आंबावाड़ियाँ इस क्षेत्र की जीवन रेखा हैं। वसंत ऋतु में आम पर सर्वप्रथम बोर मतलब फूल आता है, इसके बाद फल लगता है। पेड़ से आम को तोड़कर ढेर लगाया जाता है। इस ढेर में से गुणवत्ता अनुसार आम को बॉक्स में पैक किया जाता है और फिर उसे क्षेत्र के मार्केट यार्ड में भेज दिया जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि सबसे पहले जो आंबावाड़ी है उसमें सबसे पहले एक फूल होता है। ठीक है, फूल होने के बाद सबसे पहले वसंत ऋतु में ये होते हैं, तो इसमें सबसे पहले फूल होता है, उसके बाद इसमें फल लगता है। फिर पेड़ आम से तोड़कर मतलब जो तोड़कर आम इकट्ठे किए जाते हैं, उसको तोड़कर जो अच्छे वाले हों आम, उनको क्या करते हैं एक बॉक्स में रख देते हैं, पर किसके अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार। और इनकी फिर क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, वो भी कहाँ, मार्केट में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मिलते हैं कुछ इस तरह, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मार्केटिंग प्राइस में। मार्केटिंग में क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो ढेर लगा हुआ है आम का और यहाँ पे बॉक्स में पैक है आम। ठीक है, तो एक बॉक्स में 18 नंग आम हो और आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हो उतनी ही संख्या में बॉक्स लाए जाएं, तो उसके बाद सभी विद्यार्थी बॉक्स खोलकर आम का ढेर लगाएं, तो ढेर में कुल कितने आम होंगे। मान के चलता हूँ मेरे पास 18 नंग आम है। ठीक है, अगर मेरे पास 70 विद्यार्थी हैं तो मैं 18 नंग को, इसमें बताया है एक बॉक्स में 18 नंग आम हो और आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हों उतनी ही संख्या में ऐसे बॉक्स लाए जाएं, तो उसके बाद सभी विद्यार्थी बॉक्स खोलकर आम का ढेर लगाएं, तो ढेर में कुल कितने होंगे समझ के चलो। एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 18 आम आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मान के चलो 70 विद्यार्थी हैं, तो कितना होगा, 18 दूनी 36, 54 जो होगा, तो हमारा कितना होगा, मतलब हमारे कहने का मतलब होगा 540 आम का ढेर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बाई चांस कोई मिस्टेक लगती है तो मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब गुणाकार कीजिए, तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एंड एक आंबावाड़ी में कितने आम होते होंगे उनका अनुमान लगाओ। तो अब आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं, एक ही पेड़ में से सीजन दौरान यदि 15 किग्रा वजन के 18 बॉक्स किसान तैयार करे, तो एक आंबावाड़ी में से सीजन में किसान कितने किग्रा और कितने बॉक्स आम के लिए तैयार किए होंगे, उसका अनुमान लगाइए। तो आपको ये सिंपल सॉल्यूशन इसका हल कर लेना है। अगर आपको नहीं आता है हल, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं पहला जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तुम्हारा वजन कितने किग्रा है। सपोज मैं मान के चलता हूँ 25 किलो। ठीक है, 25 किलो पहली खाली जगह में आपको लिख देना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी खाली जगह पे, तुम्हारे जैसे 12 बच्चों का एक साथ वजन लगभग खाली जगह किग्रा
होगा। तो हम क्या करेंगे, 25 जो है उसका गुणा मल्टीप्लाई मतलब गुणाकार हम कर देंगे किसके साथ, 12 के साथ कर देंगे। तो 12 के साथ कर दो तो कितना मिलेगा हमको, हमको कुछ मिलेगा 12 गुणा कितना 25, तो हमारे पास लगभग आ जाएगा ये 300। ठीक है, जो हमारी सेकंड खाली जगह होगी वो हमारी होगी 300। तो इसमें हमको लिख देना है 300 किग्रा। अब बात कर, ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं तुम्हारे जैसे 12 बच्चों का जो वजन हो उसकी अपेक्षा इस आंबा बाड़ी से प्राप्त कुल आम का वजन कितना अधिक या कम होगा। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है आंबा बाड़ी मतलब एक पेड़ में 12 किग्रा वजन मतलब 12 किग्रा वजन के 18 बॉक्स थे। तो क्या करेंगे, 12 गुणे 18 करते हैं हम, तो हमारे पास कुछ इस तरह मिलेगा। 12 गुणे 18 कर दो, 12 गुणे 18, तो हमारे पास कुछ निकल के आता है ये 216 आया, वो हमारा क्या आंबावाड़ी का है। ठीक है, अब माइनस हमको कितना करना है 300 में से, तो हम माइनस कर देंगे 300 माइनस 216। ठीक है, 216 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कुल वजन निकल के जो आएगा वो हमारा कितना होगा 84, 84 हमारा जो आया वो हमारा क्या होगा, आंबावाड़ी का मतलब जो आंबावाड़ी में आम के पेड़ पाए जाते हैं उसका हमारा टोटल कितना हुआ 84 किग्रा। ठीक है, 84 किग्रा आया, तो हमको क्या लिख देना है यहाँ पे 84 किग्रा आंबावाड़ी के आमों का वजन है, जो कि आंबावाड़ी के मतलब 12 बच्चों का जो वजन हो उसकी अपेक्षा इस आंबावाड़ी से प्राप्त कुल 84 किग्रा आम का वजन कम है। ठीक है, कम है क्यों, क्योंकि हमारा जो 300 था वो ज्यादा था और हमारा जो 216 था वो कम था, इसलिए हमको यहाँ क्या लिख देना है 84 कम है। अब बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसमें बताया गया है यदि अपने घर में एक सप्ताह में औसतन 5 किग्रा खाया जाता हो तो आम का भाव कितना है 75 रुपए प्रति किग्रा हो, तो एक महीने में कितना किग्रा आम चाहिए और कितना रुपए खर्च होगा। तो सिंपल सी बात है, एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो 30 दिन होते हैं जो कि हमारे 5 किग्रा औसतन खाए जाते हैं एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कितने हफ्ते होंगे, 4 हफ्ते होंगे। 4 हफ्ते होंगे क्यों, मैं एक सिंपल सी बात ले लेता हूँ। 4 हफ्ते होंगे तो एक सप्ते में तो 5 किग्रा आम खाया जाता है, तो ऐसे 4 हफ्ते और होंगे, मतलब 4 टोटल हफ्ते हो तो 5 को 20। ठीक है, 20 हमारे क्या हो गए किग्रा आम खाए जाएंगे। ठीक है, और कितना रुपए खर्च होगा, तो 20 का गुणा हमको कर देना है किसके साथ 75 के साथ, किसके साथ 75 के साथ। तो 75 और गुणा 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आता है 1500। ठीक है, तो 1500 उसमें कितना रुपए खर्च होगा 1500। तो इसी तरह यदि आम का सीजन 3 महीने चले, 3 महीने चले तो 3 महीने का मैं एवरेज मान के चलता हूँ 84 दिन। ठीक है, 3 महीने का क्यों, क्योंकि अगर मैं एक महीने का 28 दिन मान रहा हूँ तो 3 महीने का मैं 84 दिन मान सकता हूँ। ठीक है, तो 84 दिन में मानता हूँ, तो नियमित आम खाया जाए तो सीजन के दौरान आम की आवश्यकता और उसका खर्च का अनुमान लगाइए। अब हम मान के चलते एक महीने का जो हमको खर्च मिला वो 1500 था। ठीक है, तो ऐसे 3 महीने चाहिए तो 15 दिया 45, तो हमारे पास कितना आंसर होगा 3 महीने के लिए 45 रुपए खर्च होगा और आम हमको कितना लग जाएगा 60 किग्रा। क्यों, क्योंकि एक महीने में 20 किग्रा खाते हैं तो 3 महीने में कितना खाएंगे 60। ठीक है, तो 60 किग्रा हो जाएगा और जो खर्च लगेगा वो हमारा कितना होगा, कितना हो जाएगा हमारा 15 या 4500 मतलब 4500 के हेरफेर खर्च होगा 3 महीने के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कच्चे आम को जिस तरह तोता चोंच मारता है उसी तरह गांव में वेकेशन के दौरान छोटे बच्चे पत्थर पत्थर मारकर आम तोड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। बच्चों से यदि एक आध आम गिरे तो उन्हें पतंग काटने जितनी खुशी होती है। अरे हाँ, इस स्पर्धा में आम भी टूटता है और सिर भी टूटता है, साथ ही साथ लोगों की हरी भरी
भावनाएं थोड़ा लाल हो जाती है और माताओं की सांस अटक जाती है। ये सब शहरों में देखने को नहीं मिलता। शायद ऐसा दृश्य निर्मित हो तो उसमें से उसी आम के नीचे महाभारत भी हो जाए। कोयले की कोख की बदले लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। आप लोग जानते होंगे, अगर जो सीजन आम का होगा तो वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दो समझ लो 8 से 15 साल के या फिर के बच्चे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के बच्चे होंगे, वो आम तोड़ने की प्रतियोगिता रखते हैं। आम तोड़ने की प्रतियोगिता में क्या होता है, जिसका निशाना लग जाए उसका आम कहला जाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस आम को उठा लेता है तो उसमें क्या है, झगड़ा होने की गुंजाइश 100% होती है। तो बस यही इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या तुमने आम के ऐसे चित्र देखे हैं? आम अपने पत्तों के साथ अधिक सुंदर लगता है, वो तो सब जानते हैं, क्योंकि आम का अगर किसी ने आम के पत्ते देखे हो तो वास्तव में बहुत अति सुंदर लगता है हमारा आम। ठीक है, तो क्या तुमने आम के ऐसे चित्र देखे हैं? आम अपने पत्तों के साथ अधिक सुंदर लगता है, नीचे अनुसार तुम भी आम के चित्र बनाने का प्रयत्न करो। सभी स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप घर बैठे थोड़ी प्रैक्टिस करें। ये चीज क्या है, थियरिकल है, मतलब आपको इसमें पढ़ने जैसा ज्यादा है और मैथ की प्रैक्टिस करने जैसा कम है। तो आप पढ़ते रहिए और बने रहिए मेरी चैनल के साथ। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 जो कि आम है, ये हम इसको 2 से 3 पार्ट, मतलब 2 से 3 सेक्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आता है तो जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एवरीवन।